हाय फ्रेंड, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि नवरात्रि सबने ही अच्छे से एंजॉय की है, पर नवरात्रि के बाद क्या होता है कि सब फैला पड़ा रहता है। तो उससे अच्छे से कैसे ऑर्गेनाइज करें। नवरात्रि की चनिया चोली हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, कोई भी क्लिप्स वगैरह हो गई, तो उसको अच्छे से कैसे संभाल कर रखें जिससे कि हम आने वाली नवरात्रि में उसका यूज़ कर सके, अच्छे से उसको संभाल सके। तो ये है मेरा नवरात्रि के बाद का ड्रेसिंग टेबल का लुक। आप देख सकते हो, रोज रोज तैयार होना, बच्चों को स्कूल जाना, उसको तैयार करना, फिर हस्बैंड का टिफिन बनाना, वो सब में ही टाइम निकल जाता है। और रोज रोज चाहिए हमें वो चीज़ें, तो हम रख भी नहीं सकते। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे फाउंडेशन होगा यानी कि कॉस्मेटिक चीज़ें जो भी हो गई, वो आप इस तरह के टिफ़िन बॉक्स में रख सकते हैं। आप देख सकते हो, ये मिल्टन का मेरा टिफ़िन बॉक्स है जो अभी यूज़ नहीं होता। ये दूसरा पाउच मुझे कुछ स्किन केयर वगैरह में आया था, तो उसमें मैं सारी लिपस्टिक, मास्कारा और सीसी क्रीम वो सब रख दूंगी, छोटी छोटी चीज़ें। और बड़ी बड़ी चीज़ें, फाउंडेशन होगा, हाइलाइटर हो गया, और सब मैं इसमें रख दूंगी। तो क्या होगा कि टिफ़िन बॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा और हमारी एक मेकअप किट भी रेडी हो जाएगी। और बाहर इस तरह से आप ब्रश भी रख सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। और 2 ही पाउच हमें अभी कैरी करने हैं। और फिर आती चूड़ियों की बारी। नवरात्रि में इतनी सारी चूड़ियाँ यूज़ होती है जो डेली लाइफ में हमारी नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह सा कोई भी वायर स्टील का लेके कोई हैंगर शेप आपको बना देना है और सारी ही चूड़ियाँ इस तरह से रख देनी है। और फिर कपबोर्ड में जो रोड है उसमें हैंग कर देनी है। तो क्या है कि कोई चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ किसी भी की नहीं, और क्या है, स्टोन वगैरह भी निकलेगा नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह की कोई भी चूड़ा है तो उसको हमें सेपरेट नहीं करना, इसी तरह साथ में ही रखना हो तो इस तरह की रबर बैंड का यूज़ करके बस आपको इस तरह से नोट लगा देनी है। तो ये मेरी बेटी की चूड़िया है, तो क्या है कि खो जाती है यहाँ से वहाँ, तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरा जो जुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। और इसी तरह ये बिंदी के पैकेट्स जो है वो भी नवरात्रि के लिए ही, जो जिसने लिए है या रेगुलर बेसिस पर जिसका यूज़ हम नहीं करते, उसको भी आप रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हैं। खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बस आपको जो भी बिंदी के ऊपर का प्लास्टिक है वो रहने देना है। और निकल गया हो तो कोई भी प्लास्टिक ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बिंदी की जो शाइनिंग है और जो मटेरियल है वो निकल नहीं जाए। और इसी तरह बहुत सारे क्लिप्स व हेयर क्लिप्स, जो हम हेयर स्टाइल लेते हैं वो बन लेते हैं, उसमें बहुत सारी ये भी इस तरह की पिन्स है वो यूज़ होती है। तो पैकेट्स के जो भी पिन्स निकली हुई हो उसको भी आप रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी जो सेलो टेप है उससे भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं और एक जगह पर अच्छे से रख सकते हैं। और इसी तरह सेफ्टी पिन की भी यूज़ होती है, तो इस तरह के पाउच में सेफ्टी पिन मिलती है, पर फिर हम क्या करते हैं कि वो पाउच फेंक देते हैं या खो जाता है। तो इस तरह की जो भी डिब्बी आपके घर में पड़ी हो उसमें आप इस सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस डिब्बी को आप इस तरह के 4 लेयर्स में ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उसमें रख सकते हैं। तो क्या होगा कि एक जगह पर रहेगी तो हैंडी टू यूज़ रहेगी और जब चाहे मिल जाएगी। उसी तरह बारी आती है ये सारे ही जंग ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी की, यानी कि नवरात्रि के कोई भी ऑर्नामेंट्स। तो इसको क्या करना है कि पहले प्लास्टिक बैग में रखो और फिर इस तरह के कंटेनर में रखो। ये तीनों ही रीयूज कंटेनर है। ये आप देख सकते हो, कंपार्टमेंट वाला है वो पाव भाजी का है, और ये मिल्क के डब्बे में से बनाया है, और ये फ्रूट में आया है अभी रिसेंटली आप देख रहे हो वो। और फिर हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग में सारे ही ऑर्नामेंट्स रख के फिर हम जो प्लास्टिक बैग वाले हैं वो उसमें ऐड करेंगे, और जिसमें स्टोन वगैरह लगी हुई है या कोई भी मीनाकारी वर्क हो गया या कोई भी
पल्स वगैरह लगे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरह से कंपार्टमेंट वाले ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इस तरह की ज्वेलरी जो है उसको खास कर आपको बैग में रखनी है और फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करनी है। तो बस इसी तरह सारी ही मेरी जो ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है और मेरे डिब्बे भी रीयूज़ हो गए हैं। इसी तरह आप देख सकते हो ये हेयर एक्सेसरीज है, जो भी गजरा वगैरह हो गया वो सब भी मैंने कंटेनर लिया है, आप देख सकते हो उसमें भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। या आप कोई भी जिप लॉक बैग आती है, वो जिप लॉक बैग बहुत सारी फूड की चीज़ें लेते हैं उसमें आ जाती है, तो आपको धो के उसको रख देना है और फिर वो सारे ही चीज़ें जो हमें केयर करके रखनी है वो उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और आप देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर तो रोज़ ही यूज़ होते होंगे सबके ही घर में नवरात्रि के दिन खास तौर पर। तो आपको उसको क्लीन करने के लिए बस पानी लेना है, उसमें हैंड वॉश लिक्विड ऐड करना है और फिर उसमें ऐड करके थोड़ी देर ही आपको घिसना है उसको। आपको पास टाइम हो तो इसको वैसे भी रख कर छोड़ सकते हो, पर इसमें क्या है कि थोड़ा हाथ में घिसते हैं तो तुरंत ही हो जाता है और आप तुरंत ही इसको क्लीन करके फिर ड्राई करके रख भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया, फिर भी मैं अच्छे से क्लीन वाटर में थोड़ी देर इसको डिप करके रखूँगी। तो ये मेरे सारे ही ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन हो चुके हैं। अब आती है इलेक्ट्रिक डिवाइस की बारी, जो हम नवरात्रि में यूज़ करते हैं। हेयर ड्रायर हो गया, कर्लर हो गया या फिर स्ट्रेटनर हो गया, इन सबको ही आपको अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करना है। क्लीन मीन्स के बाहर की ओर से ही खाली क्लीन करना है। और फिर इस तरह के हेयर ड्रायर का तो मेरा बॉक्स पड़ा हुआ था तो मैं इसको इसमें ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और ये स्ट्रेटनर को मैं इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, जो रीयूज पिलो वाला मेरा वीडियो है उसमें आपने देखा ही होगा। तो 2 इसमें कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि सब में ही आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ें। यहाँ पर मैंने एक साइड पर्स रखा है और एक साइड स्ट्रेटनर रखा है। और इसको हम क्या करेंगे, फिर कपबोर्ड में वाले रोड में हैंग कर देंगे। तो ये आप एक स्पेस सेविंग आइडिया भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी रोड हमारे कपबोर्ड में रहती है, सभी यूज़ नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हो। और फिर आती है नवरात्रि में यूज़ होने वाले दुपट्टास की बारी। दुपट्टे इतने सारे रहते हैं कि फिर एंड टाइम पे मिलते नहीं और हमको मिक्स मैच करना हो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो क्या है कि विजिबल रहते हैं तो अच्छे से मिल जाते हैं। बस दुपट्टे को आपको हैंग करना है, इस तरह से नोट लगा देनी है, मिडल में से पकड़ना है और फिर आपको एक साइड में उसको एंटर करके फिर खींच लेना है। तो इस तरह से नोट बन जाएगी। तो कितने सारे 6-7 दुपट्टा इस तरह के हैंगर में आ जाते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है और क्या है कि स्पेस सेविंग भी करता है। वरना क्या रहता है कि दुपट्टा थोड़े, सभी तो नहीं बोलूँगी पर ज़्यादातर दुपट्टा थोड़े हैवी रहते हैं तो बहुत सारी स्पेस ले लेते हैं। तो इसको आप इस तरह से हैंग कर देते हैं। अब आती है मेन चीज़ की बारी, यानी कि ये सारे नवरात्रि के चनिया चोली के बारी। तो यहाँ पर ये इस तरह का ऑर्गेनाइज साड़ी का था तो इसमें थोड़ी सी रख दी। फिर ये फोल्डर बैग आती है जो स्टेशनरी में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ी चीज़ें रख दी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी बाकी थी, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, पिलो कवर बेकार पड़ा हुआ था और बहुत ही बड़ा सा था तो उसका यूज़ हम करेंगे। सारी ही जो चनिया चोली की ज़्यादातर नीचे का पार्ट यानी कि जो चनिया है यानी कि लहंगा है उसको हम इसमें ऑर्गेनाइज कर देंगे। और आप देख सकते हो अच्छे से कितने सारे लहंगास और चनिया चोली इसमें आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको कपबोर्ड में रख देंगे। और फिर दूसरा इसमें ही आइडिया है कि आपको इस तरह का पिलो कवर आपके पास ना पड़ा हो तो ब्लैंकेट का, हम ब्लैंकेट लेते हैं तो उसमें भी कवर आता है, उसमें भी आप रख सकते हो। सो थैंक्स फॉर